70-75 साल में चढ़ा हुआ हूँ। मैंने अपने बचपन में सारे ट्रेन्सों में सारी नौकरियाँ की हैं। इनके चरणों में आते हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, ये हमारा वैसे निवारण करें। लेकिन एक है, मैं सो रहा थोड़ा, मेरे को वो नहीं दिख रहा है हिमालय। और जैसे जैसे मैं अपने घर के पास जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम भटकते रहे 15-20 साल तक। हमने काम किया, अपना पेट का चारा किया वहाँ, लेकिन वहाँ गाड़ियाँ, बंगले, ऐसा वैसा ट्रैफिक ऐसा होता था, हम परेशान भी होते थे। उसके बाद हम सीधे अपने मन में 15 साल वहाँ रह के हम सीधे घर चले आए। किसी भी इंसान की उम्र भले ही कितनी ही हो, वो एक बच्चा बन जाता है जब बात उसके घर जाने की आती है और उसकी खुशी 7वें आसमान पर होती है। इसीलिए 14 अगस्त को मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि उस दिन मैं अपने घर जा रहा था। ये वाले घर नहीं, ये वाले घर। जी हाँ, ये है मेरा और मेरे पूर्वजों का घर, जो कि जंगल के बीचों बीच बहुत ही गहराई में बसा हुआ है। यहाँ जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि मेरा बचपन यहीं बीता है। लेकिन यहाँ पहुँच पाना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि ये जगह लिटरली जंगल के बीचों बीच है और ये बहुत टाइम से बंजर पड़ी है। तो यहाँ पे शेर और भालू वगैरह का आना बहुत ही आम बात है, तो वहाँ जाना बहुत रिस्की भी है। यहाँ जाना मुश्किल तो है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। आज हमको अपनी भूमि में बहुत आनंद आ रहा है। सब बच्चों को भी बताते हैं, आप अपने देवभूमि की रक्षा भी करनी है हमने। आज आप देख रहे हो ये करेला है, हमारे घर का ही करेला खा लेते हैं। ये भुंटे लगे हुए हैं, मक्का लगी हुई है, सारी चीज़ें, दाल, ये हमारी खेतियाँ हैं, खेत ऐसे ऐसे खेत हैं ये। तो आज हमको सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा जीवन बढ़िया अच्छा कट रहा है। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है पवन और 14 अगस्त को सुबह सवेरे मैं अपने दोस्त नंद किशोर के साथ निकल जाता हूँ 3 दिन की इस एक्साइटिंग ट्रिप पे, ऑल द वे टू तल्लावापुरू। तो देखो, जिस जगह मुझे जाना है वो यहाँ कहीं है। उसके लिए मुझे हल्द्वानी से जाना पड़ेगा ऑल द वे टू तल्लावापुरू, मतलब यहाँ से नहीं, ऑब्वियसली ये वाले रास्ते से ऐसे होते हुए जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे पहले जाना पड़ेगा टनकपुर, फिर चंपावत और फिर लोहाघाट होते हुए तल्लावापुरू। और फिर आप लोहाघाट पहुंच जाते हैं। और लोहाघाट पहुंच के मेरे माइंड में सबसे पहले एक चीज़ ये आती है, चीन टपाक टंडन। ये नहीं आती, ये आती है कि मैं अपने देश पहुंच गया। देश एज इन कंट्री नहीं, मतलब अपने नेटिव लैंड में। अभी हम लोहाघाट से निकल चुके हैं और रास्ते में यहाँ से 15 किलोमीटर बापरू पड़ते हैं। बहुत भीड़ है इसलिए धीरे बोल रहा हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। घर चला गया तू? तो अभी हम गांव वाले रास्ते से जा रहे हैं। मौसम तो एकदम बहुत बढ़िया हो रहा है और इसने कट्टा पकड़ रखा है। देखो,
कंधे पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या देख रहे हो भाई? ये मेरे को रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा, ये मेरे सारी चीज़ों पे पानी फेर रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं, तो चलो अब वो काम करने चलते हैं जिस काम को करने के लिए मैं यहां तक आया हूं। तुम्हें लेके चलता हूं अपने पूर्वजों के घर। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? वहाँ आराम से चलेंगे, और वैसे भी वहाँ जाना इतना आसान काम थोड़ी है, हलवा थोड़ी है भाई, बहुत रिस्की है वहाँ जाना। तो वहाँ चलेंगे, लेकिन बाद में चलेंगे। तो अभी तक मैं जो जर्नी कवर करके आया हूँ वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली जर्नी अब स्टार्ट होने वाली है। जर्नी इन्जॉयमेंट की, जर्नी एक्साइटमेंट की, जर्नी एक बहुत अच्छी कहानी की, जर्नी मेरे गाँव की। सही था। थोड़ा तेल डाल, खाना नहीं खाता क्या? बस तो हो गया भाई, आउट हो गया। नहीं आउट है, वन टिप आउट है भाई। क्या वो वीडियो नहीं बनी? अच्छी वीडियो नहीं बनी। यहाँ चटका रहे हो बाप। ठीक है, अभी हम हमारे इधर ही पास में मंदिर है, वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर हम अभी मंदिर जा रहे हैं, वहाँ से ही हम वापस लौट जाएंगे। इष्ट भी है, सब कुछ ये हमारा है। यहाँ का जो भी कोई भी यहाँ पे कोई चीज़ भी पहले उगती है, पहले यहाँ चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद भोग हम लगाएंगे। पहले भोग यहाँ लगेगा। जय नौलदो देवा की। ठीक है, अब मंदिर भी चले गए, घुमाई फिराई भी हो गई, मज़ा आ गया। तो चलो अब चलते हैं मेरे जंगल वाले घर। ठहरो, चलेंगे, वहाँ भी चलेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 14 अगस्त को हम वहाँ गए थे, तो उसके अगले दिन था 15 अगस्त, हमारी आज़ादी का दिन। तो आओ मैं तुम्हें कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलाता हूँ। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। ठीक है, तो तुमने अब सब कुछ देख लिया, जितना मेरे पास दिखाने को था मैंने सब दिखा दिया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तो अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ उधर, ठीक है, जहाँ जाने के लिए मैं इतनी दूर हल्द्वानी से यहाँ तक आया। अभी समय तो चलते हैं। अभी समय हो रहा है लगभग दिन के 11:15 बजे, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर। कौन से घर? मेरे पूर्वजों के घर, जो कि यहाँ से कुछ 1-2 किलोमीटर दूर जंगल में है, जहाँ पे हमारे पूर्वज रहा करते थे। और इवन मैं भी वहाँ पे बचपन में रहा हूँ। तो वो अभी थोड़ा सा वो है, मतलब छोड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें होती हैं। वहाँ पे बाघ वगैरह भी आता है शाम में, इसीलिए हम दिन में जा रहे हैं। लेकिन वो जगह तो जाते हुए यहाँ पे बहुत ढलान है, सीधा एकदम सीधी ढलान है, और आते हुए हमको थोड़ी सी दिक्कत होगी। हालांकि हमारा ऊपर भी पहाड़ है, लेकिन यहाँ नीचे बहुत गहराई है भाई। और सामने हिमालय भी दिखते हैं। अभी तो शायद बादलों से ढक रखे तो विजिबल नहीं है, बट सामने हिमालय भी दिखते हैं। तो वो जो सामने वहाँ पे दिख रहा है वो हमारा घर है, मतलब घर था। जब मैं 1-2 में पढ़ता था तो उस टाइम पे हम यहाँ रहा करते थे। हमारा घर गांव वाला भी था, तो हम क्या करते थे कि शायद गर्मियों के या ठंड के टाइम पे यहाँ पे आ जाया करते थे, और एक मौसम में वहाँ रहा करते थे। तो यहीं से हम गांव जाते थे स्कूल में,
बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। तब यहाँ पे बहुत कम लोग रहते थे, सिर्फ मतलब हमारा परिवार और 1-2 परिवार और रहते थे जो कि हमारे ही वो थे, ख़ानदान के हैं। लेकिन अब सारे लोग गांव में शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पे पूरा छोड़ दिया गया, मतलब यहाँ पे अब कोई नहीं रहता। और इससे क्या है कि अब लॉस ये है कि जो हमारा घर है उसके आसपास ही बहुत ज़्यादा घास जम गई है। वहाँ पे अब क्या कहते हैं, शेर भी आता है शाम के टाइम, वहाँ पे बाघ भी आता है, तो उसका भी खतरा रहता है। वैसे ये जो छोटा सा गांव है, ये जो जगह है, इस जगह का नाम है बिरती। और जैसे जैसे मैं अपने घर के पास जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर के थोड़ा और करीब पहुँचता हूँ तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है। और हो भी क्यों ना, मुझे एक ऐसी बैड न्यूज़ जो मिली थी। एक प्रॉब्लम हो गई है, बताया जा रहा है कि घर के आसपास में ना शेर है, तो अभी हम वहाँ जा नहीं रहे, वहाँ जाना कैंसिल हो गया। इट्स सैड, बट ठीक है, अभी हम हमारे इधर ही पास में मंदिर है, वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर हम अभी मंदिर जा रहे हैं, वहाँ से ही हम वापस लौट जाएंगे। जय नौलड्डो देवा। सॉरी दोस्तों, मेरा भी वहाँ जाने का बहुत मन था, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि वो पता चल गया था कि वहाँ शेर वेर है अभी दिन में, तो फिर वहाँ जाना बहुत रिस्की हो जाता। मतलब मैं बहुत एक्साइटमेंट से गया था, इतनी दूर से इतना ट्रैवल करके कि वहाँ जाने मिलेगा, बट नहीं जा पाया। लेकिन क्या हुआ, दिस इज़ द एंड ऑफ स्टोरी ओनली, नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो इसीलिए मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि अब जब मैं नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाऊँगा तो मैं उधर पक्का जाऊँगा, अपने पूर्वजों के जंगल वाले घर, वहाँ मैं पक्का जाऊँगा, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। एक बार मुझे वो अपनी बचपन की यादें फिर से ताज़ा करनी है। वो मतलब वो लैंडस्केप ही यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरी बहुत यादें हैं वहाँ से, तो मुझे जाना है वहाँ पे। और मैं तुमसे भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें भी वहाँ लेके चलूँगा। ये हमारी देवभूमि है बाबू, और यही से हमारा अंत यहीं होगा, यही अंत का हमारा देवभूमि का वो है बाबू।